एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधारण आदमी नामक समूएल रहता था। समूएल को दौलत या शक्ति के लिए नहीं जाना जाता था। वह बस एक आम आदमी था जो अपने जीवन को सुधारने के तरीकों की तलाश में था। उसकी छोटी सी दिखावट के बावजूद उसके दिल में दयालुता का भाव था जो उसके कर्मों के माध्यम से प्रकाशित होता था। एक दिन गांव में एक भयानक तूफान आया। हवाएं तेज थी और बारिश ने निरंतर बरसना शुरू कर दिया। कई घरों में क्षति हो गई और गांव वाले अपने घरों की सुरक्षा करने में संघर्ष कर रहे थे। समूएल, जो संसाधनशील और दयालु था, अपने पड़ोसियों की मदद करने लगा, उन्हें उपकरण प्रदान करके, अपनी विशेषज्ञता प्रस्तुत करके और जहां भी जरूरत पड़ी मदद करके। हालांकि गांव में एक घर था, मुख्य सड़क से दूर छिपा हुआ, जहां एक बूढ़ी महिला नामक मार्गरेट रहती थी। मार्गरेट बिस्तर पर लेटी थी, खुद को नहीं हिला सकती थी और उसके पास कोई करीबी परिवार नहीं था जो उसका ख्याल रख सकता। वह अकेली रहती थी और तूफान ने उसे भयानक बना दिया था, जानते हुए कि वह दूसरों की तरह मदद नहीं मांग सकती। जबकि गांव वाले मार्गरेट की परिस्थिति के बारे में जानते थे, वे अपने खुद के घरों और परिवारों की चिंता में इतने व्यस्त थे कि उस पर ध्यान नहीं दे सकते थे। लेकिन उनको अनपेक्षित रूप से समूएल ने मार्गरेट की परिस्थिति के बारे में सुना। तूफान के बढ़ते हुए तांडव और मदद में आने की मुश्किलों के बावजूद वह मार्गरेट के घर की ओर बढ़ चला, अपने पास जाने के लिए पेट्रोलिया लैंटर्न लेकर। जब वह उसके घर पहुंचा तो उसने मार्गरेट को परेशान देखा। उसकी छत से पानी टपक रहा था और वह घबराई हुई थी। समूएल अपनी संसाधनशीलता से अस्थायी रूप से पानी को ठीक करने में सफल हो गया और उसे गर्म चादरें और भोजन प्रदान किया। उसने उसे आश्वस्त किया कि उसे इस मुश्किल समय में अकेला नहीं होना पड़ेगा। जब तूफान ने अंत में सुखाया और गांव वाले एक दूसरे की सुरक्षा की जांच करने लगे, तो उन्हें समूएल के निस्वार्थ के कामों के बारे में जानकर हैरानी हुई। उन्होंने सभी को मदद प्राप्त की, लेकिन किसी ने मार्गरेट का ख्याल नहीं किया। समूएल की दयालुता गांव की बात बन गई और उसे एक सच्चे नायक के रूप में माना गया। समूएल की दयालुता की कहानी दूरदराज की मार्गरेट के घर में अपने आप में अदृश्य संघर्षों के बारे में सुनकर उसके घर में हो रही दयानीयता के बारे में जानने के लिए प्रेरित किया। उस दिन के बाद गांव वालों ने सीखा कि असली दयालुता सामान्य दृष्टिकोण से परे जाती है और हमारे आसपास उन संघर्षों की प्राथमिकता को नहीं देखते हैं जिनका हम सामान्य तौर पर नजरअंदाज कर देते हैं।